नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि किसी बच्चे का नामकरण नक्षत्र अनुसार कैसे किया जाता है। मित्रों, किसी बच्चे का नामकरण नक्षत्र अनुसार करने के लिए क्या प्रोसेस है, आज इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो बच्चे की कुंडली बनी हुई है, आप बच्चे की कुंडली किसी सॉफ्टवेयर से भी बनवा सकते हैं या फिर किसी पंडित जी से भी बनवा सकते हैं। तो जो बच्चे की कुंडली बनी हुई है उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। जो सबसे पहला स्टेप होगा नामकरण का जो प्रोसेस है, उसमें पहला स्टेप ये है कि ये देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप 2 के अंतर्गत कि चंद्रमा जिस राशि में है, अब हमें यह देखना है कि उस राशि के अंतर्गत चंद्रमा किस नक्षत्र में है, इसको हमें देखना होगा। चंद्रमा हम लोग स्टेप 2 पे ये फाइंड आउट करना है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, ये इसका सेकेंड स्टेप है। फिर जब आपको ये पता चल जाए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, फिर इसके बाद आप देखिए कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के किस चरण में है। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताते चल रहा हूं। उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरा स्टेप है, जब हमें चंद्रमा किस नक्षत्र में है ये मिल जाता है, इसके बाद अब हमें ये देखना है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके किस चरण में है, ये फाइंड आउट कर लेना है। जब हमें ये चीज पता चल जाएगी तो हमारे शास्त्रों में हर एक नक्षत्र के, भाई देखिए, अगर हमारे लोग के पास टोटल 27 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर के नक्षत्रों के 108 पद होते हैं। और हमारे शास्त्रों के लिए, शास्त्रों के हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक नक्षत्र के हर एक चरण के लिए, ध्यान दीजिएगा, हर एक नक्षत्र के हर एक चरण के लिए जो नाम का जो प्रथम अक्षर होता है, जो जो अक्षर हम लोग प्रथम अक्षर के तौर पर इस्तेमाल करके नाम बनाते हैं, वो पहले से ही पूर्व में ही निर्धारित है। हमारे शास्त्रों में हर एक नक्षत्र के हर एक चरण के लिए किस अक्षर को यूज करके बच्चे का नाम बनाना है एज ए प्रथम अक्षर के तौर पर, वो पहले से ही निर्धारित है। तो जो ऊपर हमने जो तीनों स्टेप फॉलो किए हैं, चंद्रमा किस राशि में है ये ज्ञात कर लेना है, फिर इसके बाद ये देखना है कि चंद्रमा उस राशि के अंतर्गत किस नक्षत्र में है, इसको ज्ञात कर लेना है। फिर तीसरे स्टेप में हमें जब ये नक्षत्र का नाम मिल जाता है, फिर हमें ये देखना है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके किस चरण में है, ये चीज हमें ज्ञात कर लेनी है। फिर उसके बाद जब ये चीजें हमें मिल जाती हैं तो एक शब्दावली की पूरी सारणी आपके सामने मैं अभी शो करता हूं। उस पूरी सारणी में आप अगर देखेंगे तो एक हर एक नक्षत्र के हर एक चरण के लिए जो प्रथम अक्षर जिसका इस्तेमाल होना है वो पहले से ही निर्धारित कर रखा है। तो जब हम लोग ये तीनों स्टेप हम लोग फॉलो कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा चंद्रमा जिस नक्षत्र के किस चरण में, ये हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर उस नक्षत्र के उस चरण, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के उस चरण को हम देखेंगे कि उस चरण से संबंधित, उस नक्षत्र के उस चरण से संबंधित कौन सा अक्षर पहले से निर्धारित है, जिसको हम प्रथम अक्षर के तौर पर इस्तेमाल करके बच्चे का नाम बना सकते हैं। उसके लिए हम उस सारणी को देखेंगे। अब आपके सामने मैं एक उदाहरण के साथ उस सारणी को भी मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूं, जिसमें हर एक नक्षत्र के हर एक चरण के लिए प्रथम अक्षर के लिए जो शब्द निर्धारित है वो दिया गया है। और जो चीज हमने तीनों स्टेप फॉलो करके जो स्टेप हमने फाइंड आउट किया है कि चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में, जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो एक उदाहरण की मदद से हम देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग निकालते हैं। आपको यही करना है कि उस सारणी में जाना है और हम लोग को जब ये ज्ञात हो जाता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र के किस चरण में, ये जब ये चीज मिल जाती है तो उस चरण से संबंधित अक्षर कौन सा है, प्रथम अक्षर, उसको आप उस सारणी, उस शब्दावली में ढूंढेंगे। और जब आपको अक्षर मिल जाए तो उसको आप प्रथम अक्षर के तौर पर, नाम के प्रथम अक्षर के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और उससे संबंधित कोई नाम बना लीजिए जो कि वह, लेकिन उसमें एक बात ख्याल रखनी होगी, जो अक्षर मिला है उसको प्रथम अक्षर के तौर पर इस्तेमाल करके बच्चे का नाम बनाना है। तो ये होगी प्रक्रिया। और यहां पे एक बात ध्यान देने वाली और है कि जो पुकारने वाला नाम है और जो नक्षत्र अनुसार जो नाम है वह अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि जो नक्षत्र के अनुसार जो हम लोग नाम रखेंगे उसको गोपनीय रखना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसको अगर हम सार्वजनिक करेंगे, पब्लिक करेंगे, तो व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव आ सकता है।
तो इसके लिए जो हम नक्षत्र नाम रखेंगे, नक्षत्र अनुसार जो नाम रखेंगे, उसको गोपनीय नाम रखेंगे और पुकारने वाला नाम अलग रखेंगे। तो अब आपके सामने एक उदाहरण के माध्यम से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे बच्चे का नामकरण किया जाता है। अब आपके सामने एक सारणी देखिए अवेलेबल है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र के हर एक चरण के लिए प्रथम अक्षर पहले से ही दिए गए हैं, जो कि पूर्व निर्धारित हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे किसी बच्चे का नामकरण नक्षत्र अनुसार किया जाता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे के जन्म के समय उसकी कुंडली में जो चंद्रमा है वह वृश्चिक राशि में थे और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में थे, और साथ ही साथ चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में थे। तो जो मैंने आपको शुरुआत में जो मेरे तीनों स्टेप बताए थे, उसको एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें स्टेप 1 में ये ज्ञात हो गई कि प्रस्तुत उदाहरण में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। दूसरी बात, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है। तो स्टेप 2 के अंतर्गत हमें यह पता चल गया कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। और स्टेप 3 में हमें यह ज्ञात करना था कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके किस चरण में है। तो यहां पे हमने प्रस्तुत उदाहरण में पाया कि चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंतर्गत अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत दूसरे चरण में था। तो बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंतर्गत अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत दूसरे चरण में था। अब इससे संबंधित जो प्रथम अक्षर है उसको हम जाकर के सारणी में देखेंगे। तो आप यहां पे देखिए कि जो सारणी दी गई है इसमें वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत, अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत आप जो प्रथम अक्षर देखेंगे वह नी आ रहा है। तो नी अक्षर आप जो सामने प्रथम अक्षर के तौर पर आ रहा है वृश्चिक राशि के अंतर्गत, अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत और अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत नी अक्षर आ रहा है। तो हम नी अक्षर को बच्चे के नाम का प्रथम अक्षर बनाएंगे, तत्पश्चात हम लोग बच्चे का नामकरण करेंगे। अब उदाहरण के स्वरूप पर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम यहाँ पे नीरज हो सकता है, नील हो सकता है। तो प्रथम जो नी अक्षर आपको मिला है इसको प्रथम अक्षर के तौर पर इस्तेमाल करके आप बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। तो ये एक सरल प्रक्रिया है। आप इस प्रकार से आप बच्चों का नामकरण कर सकते हैं। जो मैंने आपको ऊपर जो 3 स्टेप बताए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आप फाइंड आउट कर लीजिए, और फाइंड आउट करने के बाद इस सारणी का इस्तेमाल कीजिए। इस सारणी में देखिए कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र के जिस चरण में है, उससे संबंधित प्रथम अक्षर कौन सा है सारणी के अंतर्गत, आप उसको इस सारणी में देख करके बच्चे का नामकरण नक्षत्र अनुसार कर सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।